Hello everyone, welcome to a brand new vlog after a long time. And here is my outfit of the day. Hope you like it. अगर नहीं भी आया so I can't do anything. Right. Now let's just go to library. But before going to library, I just had quick session and at home only. So here I was studying mapping. So अभी अफ्रीका चल रहा है, मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, लाइक 2-3 डेज़ पहले ही मैपिंग स्टार्ट किए. तो अभी अफ्रीका इज़ द फर्स्ट कॉन्टिनेंट आई एम स्टडिंग. सो दो लेक्चर में पर डे मैपिंग के देख लेती हूँ सुदर्शन सर के. ऑफकोर्स सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. इन दी क्लास ओनली सब कुछ याद हो जाता है. उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी. वहाँ पे मैंने 2 सेशन लगाए. लाइक यहाँ पे यू कैन सी 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स 22 मिनट्स हो गए थे. उसके बाद फिर मैं घर आई. यहाँ पे मैं आकर की ये मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर की थी. उसकी मैं फ़िट चेक कर रही थी, वो मुझे ढीली हो गई थी, थोड़ी बड़ी आ गई थी. सो मुझे उसको रिटर्न के लिए भी डालना है. सो या दैट आई डिड. उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई. बट बिफोर मेकिंग द टी हियर आई वाज जस्ट गिविंग रिव्यू ऑफ द ड्रेस कैसी थी. तो वही मैं यहाँ पर बता रही थी सब कुछ. उसके बाद मैंने उस ड्रेस को रिटर्न करने के लिए डाला. एंड मम्मी ने मुझे ये प्रसाद दिए थे ग्रेप्स, तो वो खाए. एंड बहुत ज़्यादा खट्टे थे ये बाय द वे. उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई एंड चाय इन्जॉय की. लाइब्रेरी से आने के बाद दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, मतलब जो मुझे करना होता है, क्योंकि चाय के लिए एकदम से तीव्र इच्छा हो जाती है 5-6 बजे तक. तो जैसे ही मैं आई मैंने चाय बनाया और वो पी. एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना स्टडी सेशंस कंटिन्यू करने के लिए. सो यहाँ पे लाइक 3 सेशन तो मैं कर चुकी थी ऑलरेडी. एक मैंने पहले कर लिया था सुबह और फिर 2 लाइब्रेरी में किया था. एक सेशन मैं यूजुअली 3 घंटे का रखती हूँ ताकि थोड़ी लंबी सिटिंग बनने की आदत रहे. और बीच बीच में मैं 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले लेती हूँ उसमें. तो यू कैन से कि एक सेशन 2.5 आवर्स का हो ही जाता है. हाँ इतना. सो अगर इंक्लूडिंग ब्रेक्स कभी कभी नहीं भी लेती हूँ. सो डिपेंड्स. एंड ये यहाँ पर आकर के आई वाज रीडिंग जोग्राफ़ी. सो अभी मैं जोग्राफ़ी का रिवीजन कर रही हूँ इस टाइम. और जोग्राफ़ी का भी मुझे टेस्ट भी देना है. एक्चुअली मेरा एक टेस्ट था 16th को, बट वो मैं दे नहीं पाई थी बिकॉज मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था. सो मैंने मतलब मैंने हाफ सिलेबस का हर एक सब्जेक्ट का पहले टेस्ट देती हूँ. लाइक हाफ सिलेबस कर लिया, उसका टेस्ट दे दिया जितना भी पोर्शन हुआ हाफ में. एंड उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन बचता है उसको पढ़ के उसका टेस्ट दे देती हूँ. फिर दोनों टेस्ट का एनालिसिस मैं उसी दिन कर लेती हूँ. जिस दिन मैं टेस्ट देती हूँ उस दिन कुछ और पढ़ ही नहीं पाती हूँ. ऐसा हो जाता है क्योंकि टेस्ट दो, उसके बाद उस पूरे टेस्ट का एनालिसिस करो, उसके पूरे PYQs देखो, एवरीथिंग. ये प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक तो है बट बहुत ज़्यादा मुझे प्रोडक्टिव लगती है. मतलब इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है. आप जितना इनपुट दे रहे हो उससे आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है. सो दिस आई एम डूइंग. और अभी बस मैं यही कर रही हूँ. यहाँ पर भी मैं जोग्राफ़ी की रीडिंग कर रही थी अपने नोट्स से, जो कि मैंने ऑनलाइन ही बनाए थे अपने आईपैड में. ऑफ़लाइन मेरे नोट्स हैं मेरे पास, बस वो काफ़ी पुराने हैं. लाइक जब मैं कॉलेज में थी तब बनाए थे, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है. सो मैंने सोचा कि अपना एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स ऑनलाइन ही रखना चाहिए. उसमें आप ईज़िली कुछ भी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. सो मुझे ऑनलाइन नोट्स ज़्यादा पसंद आते. सो मैं यहाँ पर वही अपने नोट्स में कुछ ऐड कर रही थी और उसी से रीडिंग कर रही थी पूरा. और ये चीज़ मैंने अभी किया है कि मैं डेली PYQs करती हूँ और उन PYQs के सारे ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज़ करके उसका एक हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कुछ कुछ शीट्स में लाइक नोट्स काइंड ऑफ प्रिपेयर कर रही हूँ. और जब भी मैं कोई भी टेस्ट देती हूँ तो उससे पहले वो सब्जेक्ट तो रिवाइज़ करती हूँ, उसके साथ वो जो PYQ एनालिसिस के मैंने नोट्स बनाए हैं उसको देख लेती हूँ. मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प बना रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि एक तो पहले मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हों और उसके बाद एक बंडल हो जाए सारे PYQs के नोट्स का, विच इज़ लाइक गुड. बट मुझे उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है. बट मतलब लिमिटेड. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन ट्राई इट. लाइक इट्स वेरी यूज़फुल and I would to definitely suggest you to look PYQs as much as you can. Like daily PYQs तो करो ही करो, not for only this exam but for any exam. Like because PYQs are the only thing which commission gives us, right? So I personally think that PYQs are the most important tool. आई एम ट्राइंग टू डू एज़ मच एज़ PYQs आई कैन. लाइक मैं एक पूरा स्लॉट अपने डे का PYQs को ही अलॉट करती हूँ. सो बहुत हो गया PYQ एंड PYQ इस पूरे वीडियो में. इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से दैट कि हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो उसको इग्नोर किए बिना तुम और ज़्यादा रिसोर्सेज को चेज़ करने के पीछे मत भागो. ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर लो. जब तुम उसमें मास्टर कर लो तब तुम कुछ और देख सकते हो. बट तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होनी चाहिए, बेसिक सोर्सेज ऑफ PYQs. दिस इज़ व्हाट आई थिंक पर्सनली. और मे बी
किसी और के लिए कुछ काम करता होगा बट किसी और के लिए कुछ, बट हाँ दैट्स माई ओपिनियन। एंड या हमारे टीचर्स भी हमें ज़्यादातर यही सजेस्ट करते हैं। सो या आई एम ऑल्सो लर्निंग, लाइक कभी कुछ सही लगता है कभी कुछ सही नहीं लगता है। सो मैंने अभी बहुत ज़्यादा अपना ऐसे रखा है कि मुझे बस पहले बेसिक जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एकदम मास्टरी कर लेनी है, उसके बाद ही मैं कुछ नया ट्राई करूँगी। और मुझे रिसोर्सेज को लेकर के उतना प्रॉब्लम होता नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ जो मैं पढ़ रही हूँ दैट्स राइट, और पहले भी इससे क्वेश्चंस आए हैं तो इससे आगे भी आएंगे ही आएंगे। सो दैट माइंडसेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तो मेरे डेली स्टडी रूटीन यही चल रहा है, डेली यही होता है, सेम साइकिल आई एम जस्ट रिपीटिंग, गोइंग टू लाइब्रेरी, कमिंग बैक टू होम एंड जस्ट सिटिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशंस, हैविंग माई डिनर एंड स्टडिंग एंड एवरीथिंग। एंड जस्ट अभी थोड़ा सा बस मैंने एक न्यू चीज़ इनकलकेट की अपनी डेली रूटीन में, विच इज़ थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ मैं सुबह उठ करके, अगर हो पाता है तो, जस्ट टू गेट पॉजिटिव वाइब्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। और अगर कभी मैं सुबह नहीं कर पाती तो मैं लाइब्रेरी से आने के बाद भी शाम को कर लेती हूँ, और वहीं पर बैठ के मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हूँ। एंड या ऑल सब लोग बोलते हैं ही हैं, एंड मतलब आई डोंट थिंक मेडिटेशन से कभी किसी को कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हमेशा ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है टू जस्ट रिलैक्स योर माइंड, जस्ट बी इन द मूवमेंट। एंड अगर तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, सो जस्ट sit for a 2 minutes and just take a deep breath in, deep breath out. This is what I do, and I'm just suggesting to all the viewers who are watching. And then just think, write down your thoughts, whatever is coming to your mind, whatever is troubling you. And one side just write down the problems, and on the other side write down the possible solutions जो भी तुम्हें सही लगते हैं. Just think of the all the positives and negative, and just take the decision and do whatever suits you, because only you know what is good for you and what is not. So just take the decisions accordingly, and you're capable enough to take the decisions and make it them right. That is what I personally think. And here I was just having my dinner. मेरी बहन ने क्या बनाया था, ओके या स्प्रिंग रोल बनाए थे उसने. सो दैट आई एम हैविंग, एंड हियर आई एम जस्ट गिविंग द रिव्यू. काफ़ी अच्छा बना है भूमि, बहुत अच्छा बना है. तुम तो अच्छा बनाती ही हो गाइस. सच लाइक इट्स सो यम्मी. बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ अच्छा खाया है. और ये स्प्रिंग रोल है जो कि मेरी बहन ने बनाया है. वो बनाती रहती है, उसे कुकिंग करना बहुत पसंद है. यू कैन सी और ये मेरे पीसेस बचे हुए हैं सारे, सब मैंने बस बैठ करके एंजॉय करूँगी एज माई डिनर. दैट आई जस्ट हैड दिस लास्ट सेशन एंड दैट्स इट. थैंक यू.